क्रिश्चियनिटी एक ऐसा, अगर हम इसे रिलीजन के फेस के रूप में देखें, रिलीजन धर्म के रूप में देखें, तो धरती पे ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें क्रिश्चियनिटी जितनी शहादतें हों। कोई उसके आस पास भी नहीं है, 1% भी नहीं है। हर साल 1 लाख क्रिश्चियंस मारे जाते हैं अपने फेथ के कारण। कोई आकर बता दे कि मेरे धर्म में 1 लाख लोग मरते हैं हर साल विश्वास के कारण, कोई नहीं बता सकता। जिंदा जला दिया जाता है बच्चों को, माओं को, भाइयों को, बाप को, पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट लोगों को हर साल। और लाखों लोग, 30 से 35 करोड़ लोग परसिक्यूट होते हैं हर साल क्रिश्चियनिटी में, जिनको सताया जाता है। हर साल 1 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह तक या तो जाते हैं या चले जाते हैं या उस तक पहुंच जाते हैं सिर्फ मसीह के नाम के कारण। इसलिए मसीहियत इतनी बड़ी है कि हम इसको किसी के साथ कंपैरिजन करके इसको छोटा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बड़े से भी बड़ा है, कहीं अधिक आगे है। अगर क्रिश्चियनिटी में हम शहादतें मनाने लग जाएं, चलो आज ग्राहम की शहादत मनाते हैं, आज उसकी शहादत मनाते हैं, भाई साहब हमें रोज लाखों शहादतें मनानी पड़ेंगी, फिर भी हम मना नहीं पाएंगे। हालेलुया। लोगों ने सिर्फ जीसस क्राइस्ट की सुनी होंगी, चेलों की सुनी होंगी, लेकिन अगर आप बाइबल ही पढ़ ले तो प्रेरितों के काम में ही हजारों शहादतें हैं। लेकिन एज एक चर्च आपको ये ड्यूटी मिली है कि जो लोग परसिक्यूट हो रहे हैं, जो लोग सताव के नीचे हैं, हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं आप करें, ताकि उन प्रार्थनाओं का असर उनकी जिंदगियों पर हो। परमेश्वर उनके रास्तों को निकाले, उनको साफ करे। आने वाले समय में जब शैतान देख रहा है कि रूहों की इतनी बड़ी कटनी को काटा जा रहा है, वो पास्टर्स पे अटैक कर रहा है, कलीसियाओं पर अटैक कर रहा है। देखो, अगर आप जाएंगे फॉरेन ऐसे देश है जहां पर बाइबल रखना गुनाह है। अगर आप बाइबल पढ़ते हुए, प्रचार करते हुए पाए गए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और किसी बारे में भी आप प्रीच कर सकते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में ही प्रीच करने पर लोग इतना नफरत क्यों करने लगते हैं? आप चर्च में आने से पहले 10 जगह गए होंगे, गए कि नहीं गए? कोई आपसे नहीं पूछता कि आप वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, तुम उधर क्यों गए। लेकिन जैसे आप चर्च आने लगते हैं, शैतान को मिर्ची लगने लगती है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है उसका अड्डा अगर कहीं फूटेगा, उसका अंडा कहीं फूटेगा, उसकी मौत अगर कहीं पे होगी, तो वो जीवित परमेश्वर का चर्च होगा, वो जीवित परमेश्वर का घर होगा। उसे मालूम है आप लाख कहीं चले जाएं, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या है चर्च में? जबकि चर्च में नशे छुड़ाए जाते हैं, जबकि चर्च में नफरत से आपको हटाया जाता है। चर्च में अगर कोई पापी भी आ जाए, शराब पी के भी आ जाए, तंबाकू लेके भी आ जाए, तो उससे प्यार किया जाता है, नफरत नहीं की जाती, उसको मारा पीटा नहीं जाता। लेकिन फिर भी लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ क्यों हैं? फिर भी लोग परमेश्वर के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई को जानें। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम सच्चाई को जान जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरी प्रार्थना यह है, आज इस पुलपिट से आपका रिश्तेदार का एक रिश्तेदार, आपके लोग, आपका मोहल्ला जीसस क्राइस्ट की सच्चाई को जान जाएगा अगले 5 और 10 और 20 सालों में, इन जीसस ने। आमीन। मेरे को इतना ऊंचा चाहिए कि इसका असर आप और आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों तक और आपके समाज तक जाना चाहिए। मैंने कहा आमीन, इतना ऊंचा चाहिए इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों में हैं। आमीन। हम परमेश्वर के हाथों, हमारा